हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कमीशन वाले सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक तो ऐसे सवालों को आप एग्जाम में कभी भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 92 है, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो, एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और इससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद 28,700 रुपए अपनी कंपनी को देता है, तो उसकी कुल बिक्री आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, आप मान लो कि आपकी जो कुल बिक्री है, मैं यहां साइड से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। कुल बिक्री आप मान लीजिए कि जो कुल बिक्री है वो आपकी 100% है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, दो तरह की कंडीशन है आपके पास, ठीक है ना। शुरू के 10,000 पे, ठीक है ना, जो कमीशन आपको मिल रहा है वो 5% के लिए, और फिर जब आप 10,000 से अधिक आप सेल कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपको कमीशन मिलेगा 4%, ठीक है ना। और एजेंट का कमीशन काटने के बाद आप कंपनी को जो रुपए दे रहे हैं, मतलब कंपनी के पास जो आप जमा कर रहे हैं रुपए, वो कितना है? 28,700, ठीक है ना। इतना रुपए आप कंपनी में जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है कि जो कमीशन का रेट है, जैसे यहाँ पे 4% आपको कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एजेंट को 4% ही कमीशन आपको देना है, ठीक है ना। देखो इस सवाल को, यहाँ पे भी आपको 4% ही कमीशन देना है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे जो कमीशन मिल रही है वही कमीशन आपको यहाँ पे देना है। यहाँ 4% मिल रही है तो यहाँ पे भी 4% आप दीजिए, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, मिलना चाहिए था एजेंट को 5% कमीशन, लेकिन मिल रही है कितनी? 4%। तो कितना? 1%। इसका 1% आप निकालिए, वो कहां पे जाएगा? वो कंपनी के पास जाएगा। भाई, उसको कमीशन मिलना चाहिए 5%, लेकिन आप दे रहे हैं 4%। तो जो 1%, 10,000 का जो 1% वैल्यू होगी आपकी, वो कितनी होगी? 10,000 का 1% मतलब 100 रुपए, ठीक है ना। ये जो 100 रुपए होगा वो कंपनी के खाते में जाएगा, क्योंकि एजेंट को तो आप 4% दे रहे हैं ना। तो इसको आप 100 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 71800 और ये 28, ठीक है ना। अब एक चीज आप देखो, 100% में से जो है, देखो यहां भी 4% है और यहाँ पे भी 4% है, मतलब टोटल आपका 4% एजेंट लेके चला गया, ठीक है ना। तो 100% में से 4% तो एजेंट लेके चला गया, तो कंपनी के पास कितना गया? 96%, ठीक है ना, 96%, ठीक है ना। अब देखो, इसी की वैल्यू 28,800 है। भाई, कंपनी में आप 28,800 रुपए आप जमा किए हैं, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो कुल बिक्री आपको मिल जाएगी। तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 28,800 बटे में 96 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? देखो, 12 8 96 होता है, और 12 दूनी 24 और 12 चौको 48, और ये कितना हो गया? 8 3 24, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? देखो, 300 के आगे 2 जीरो, ठीक है ना। तो 30,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कुल बिक्री हुई है वो 30,000 की हुई है, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 92 का सोल्यूशन है। देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि जो जो कमीशन हम एजेंट को देंगे वो सेम रेट पे हमें देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी 4% दिए तो हमें यहाँ पे भी 4% देना है, उसी को लेके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक इस तरह का सवाल मैं आपको अभी और कराऊंगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 92 को 93 आपको कराता हूं, ठीक है ना। अब देखो, देखो, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि एक सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो उसके द्वारा दी गई कुल बिक्री आपको बताना है, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे जो 7,650 है वो एजेंट का कमीशन आपको दिया हुआ है, जो कंपनी में जमा किया गया है वो नहीं दिया हुआ है। सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे क्या है कि सेल्समैन के पास क्या है कंडीशन कि वो 15,000 रुपए है, ठीक है ना। 15,000 रुपए के लिए आपको 12% कमीशन उसे मिल रहा है, ठीक है ना। अगर वो 15,000 से अधिक की सेल करेगा, ठीक है ना, तो उसको 1% अतिरिक्त मतलब 13% उसको बोनस मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेट है, जितने परसेंट कमीशन दे रहे हैं उतने ही परसेंट कमीशन आपको यहाँ पे देना है, ठीक है ना। और देखो, एजेंट के पास कितना, एजेंट कुल कमाई कितना कर रहा है? 7,650, टोटल कमाई जो एजेंट कर रहा है 7,650, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13% कमीशन है, तो यहाँ पे भी हमें 13% ही उसको देना है,
ठीक है ना। तो एक चीज आप ये बताइए, पहले उसको 12% मिल रहा था कमीशन, अब कितना 13%, मतलब 1% ज्यादा मिल रहा है, तो इसका 1% कितना होगा 150, ठीक है ना, मतलब उसे 150 रुपए और मिलेंगे, तो इसमें आप 150 ऐड कर दीजिए एजेंट वाले में, ठीक है ना। तो ये 0 5 5 10 6 1 7 1 8 और ये कितना हो गया 7, उसको 7800 रुपए मिलेंगे टोटल आपका, ठीक है ना, 13% के रेट पर। अब देखो टोटल आपका 13% उसको कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना, इसी 13% की वैल्यू 7800 है, ठीक है ना, ये एजेंट की कमीशन है 7800। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, 1% कितना हो जाएगा 13 छंग 78 मतलब 600, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 60,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल बिक्री यहाँ पे कितनी होगी, कितने की होगी, 60,000 की होगी, मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 92 और 93 सेम टाइप के सवाल है, तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों को रखता हूं, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 94 और 95 है कमीशन वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।